एक नए प्रखंड फुलकाहा की मांग पूरी हो जाती है। और ये सख्ती से हम कहेंगे अब आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। और जब जनप्रतिनिधि नहीं कार्य करते तो मेरे प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही सांसद महोदय दिल्ली की चकाचौंध में कदम रखे, वो इस हमारे नरपतगंज को, बेला को, बसमतिया को, बभवान को, गुरना को, अमरोही को, पतरही को, मानिकपुर को, हमारे फुलकाहा को, सारी चीजों को भूल जाते हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं आदरणीय जयप्रकाश बाबू और आदरणीय हमारे प्रदीप सिंह जी, अभी भी 1-1.5 साल का समय विधानसभा में बचा है। अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अचरा पंचायत वार्ड नंबर 13 में धोबी घाट पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही काफी परेशानी। ग्रामीणों ने कहा कि इस घाट पर आए दिन किसी न किसी की डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन आज़ादी के बाद अब तक हम लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं और हमारा सुधि लेने वाला कोई नहीं है। न स्थानीय विधायक न सांसद, किसी ने आज तक हमारी सुधि नहीं ली। सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं और वादा करके चले जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद हमें देखने तक नहीं आते। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पुल की मांग हम लोग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बना। यहाँ पुल बन जाएगा तो इस पुल से कई गांव के लोगों को फ़ायदा होगा और खासकर किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की खेती नदी के उस पार है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता जेडी यादव धोबी घाट पर पहुंचे और लोगों की परेशानी सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद और विधायक को लोगों की समस्या दिखती नहीं है। चुनाव जीतने के बाद जनता को भूलकर अपनी चकाचौंध की दुनिया में मस्त हो जाते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने नरपतगंज विधानसभा से फुलकाहा को अलग प्रखंड बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटा प्रखंड होगा तो विकास भी ज्यादा होगा। नरपतगंज में आप यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, यहाँ पर पुल की समस्या देखने को मिल रहा है जिससे काफी ग्रामीण परेशान हैं। आप इन लोगों की मदद किस तरह से करना चाह रहे हैं? देखिए, ये लोगों की मदद करना नहीं चाह रहे हैं, ये मदद इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं इंसानियत। और हमारे क्षेत्र में अपने इस इलाकों में जो दूर दराज के हम सब किसान की ज्यादातर हम खेती और इन सब चीजों में अपना ज्यादा समय सभी लोग परिवार के साथ में खेती गृहस्थी का कार्य करते हैं। ये बाढ़ एक बाढ़ होती है जो बारिश से आती है, मतलब अधिक वर्षा होती है ना, तब आती है। हम उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हम उस इलाके में यहाँ पर जहाँ पर हैं, ये हमारा इलाका जो है बिना बारिश के भी हमको नेपाल बाढ़ दे देता है। हम कोई बारिश ना भी हो, लोग क्या कहता है कि लोग इस तरह से हमको आपदा में अवसर की लोग तलाशते हैं। और लोगों को ये होता है कि जब बाढ़ आई ही नहीं, किसी तरह की परेशानी है नहीं, तो फिर बिना वर्षा के बाढ़ तो आती नहीं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे, आप मीडिया है, आपके माध्यम से, कि हम वो इलाका है जो बिना बाढ़, मतलब बरसात ना हो, नेपाल का पूरा जो हमारे तराई क्षेत्र से जो पानी है सारा यहाँ आता है और हम उस इलाके में पड़ते हैं बीरपुर के बॉर्डर से, और वहां से होता हुआ ये नहर के माध्यम से, छोटी छोटी धार के माध्यम से, और इसके यहाँ से ये निकलता है। और कल तक जिन बस्तियों में या जहां पर खाली जगह हुआ करती थी, जिस तरह से पानी के निकासी का रास्ता हुआ करता था, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का घर और चीजें, सड़क और सारी चीजें आने लगी। अब क्या हो गया, वो धार निकलने लग जाती है। अब ये परेशानी यहाँ पर हमारे लोगों के बीच में जिस तरह से हो रही है, ये किसान वर्ग के हम लोग चाहे धान लगा दे, चाहे पटवन, जब एक बार पानी आया, सब फसल सारी चीजें चली गई। अब ये हम जाएंगे किसको बोलने? आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को हम जाएं ये बात बोलने, देश के प्रधानमंत्री साहब को। लेकिन हमसे ज्यादा जिम्मेदारी ये किसकी है? हमसे ज्यादा ये स्थानीय स्तर के विधायक और सांसद की है कि हम जाकर वहां बता सके कि हमारी दिक्कत, हमारी परेशानी, हमारी समस्या क्या है। पुराने हमारे जनार्दन बाबू थे, इंद्रानंद बाबू थे, या उससे पहले डूमरलाल बैठा, ये सारे जमीन से जुड़े विधायक, नेता, सांसद हुआ करते थे, जो गांव के खेत खलियान से बात करते थे, किसान मजदूर आवाम से बात करते थे। वो शायद यहाँ से जाकर पटना जैसी चौहद्दी और पटना और दिल्ली जैसी चकाचौंध में गांव को भूला नहीं करते थे। पहले जो हमारे नेतृत्व और नेतृत्वकर्ता और नेता जो थे, वो यहाँ से जाके गांव के पगडंडी की बात करते थे, गांव के बाढ़ के सुखाड़ की बात करते थे, बच्चों के हालात की बात करते थे, पटवन से धान की बात करते थे। आज विधायक और सांसद को उस चीज की समय फुर्सत नहीं है। वो यहाँ से जीत के जाते हैं, हार जाते हैं, हम लोगों के बीच नहीं रहते। वो जैसे ही पटना की चकाचौंध में कदम रखे, जैसे ही सांसद महोदय दिल्ली की चकाचौंध में कदम रखे, वो इस हमारे नरपतगंज को, बेला को, बसमतिया को, बभवान को, गुरना को, अमरोही को, पतरही को, मानिकपुर को, हमारे फुलकाहा को, सारी चीजों को भूल जाते हैं। और तब उनको ये बात याद नहीं आती है। फिर 5 वर्ष बाद हमारे बीच आएंगे और तब हम उनको दिखाएंगे कि ये हालात क्या है, ये परिस्थिति क्या है, गरीबी कहाँ है, किसान कहाँ है, मजदूर कहाँ है। ये बातें हम लोगों की, और अभी भी हम कह रहे हैं
आदरणीय जयप्रकाश बाबू और आदरणीय हमारे प्रदीप सिंह जी। अभी भी 1-1.5 साल का समय विधानसभा में बचा है और प्रदीप सिंह जी आपके पास पूरा लंबा कार्यकाल है। ये हाथ जोड़ लेंगे, ये बहुत ज्यादा बस्तियों में किसी की परेशानी और दुविधा की नहीं। ये 10 लाख 12 लाख के लगभग हमको लग रहा है एस्टीमेट का जो यहाँ पर बना है कलवट, इसी को हम थोड़ा सा बड़ा एस्टीमेट बना देते और वो नदी पर बना देते, इससे 4 गुना ज्यादा धनराशि लग जाती और वो कलवट वहां बन जाता। इसको हम मिट्टी से अपना वहां तक करते हुए लेके चले। ये समाधान का तरीका था और ये हमारे स्थानीय नेतृत्व और सब लोगों को मिलकर करना। ये छोटी छोटी बारीकियां जो आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाने का प्रयास है और ये सख्ती से हम कहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। और जब जनप्रतिनिधि नहीं कार्य करते तो मेरे प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। ये वीडियो ब्लॉक का डेवलपमेंट नरपतगंज का जो बनाकर रखा गया आपको विकास करने का प्रखंड का, हम इतने दिनों से मांग थी और ये मांग पूरी भी हो जाती। सर, एक नए प्रखंड फुलकाहा की मांग पूरी हो जाती। ये इतना बड़ा, इतनी 29 बड़ी बड़ी पंचायतों को जोड़कर इतने बड़े बड़े प्रखंड हमारे पास पूरे अररिया जिला में, हमारे जो 9 प्रखंड, हम इसको बढ़ा सकते हैं। हमारे बगल में पूर्णिया 16 प्रखंड का जिला है, उसमें 9 पंचायत के प्रखंड है। श्रीनगर जैसे 9 पंचायत के प्रखंड, 12-13 के कटिहार में फलका है। उससे क्या हो जाता है, कम पंचायतों से ब्लॉक का हमारा विकास ज्यादा हो सकता है। कम पंचायतें होंगी का। अब हमारे पदाधिकारी जो ब्लॉक में बैठे हैं, पूछिए, एक बार भी पूछने का, देखने का समय, वो वहां पर नरपतगंज के उस चकाचौंध में बैठ के सोचते हैं कि यहाँ की समस्याओं को समझ जाएंगे, नहीं समझ सकते। ये हालात हमारे हैं, दर्द हमारा है, मेरे गांव का है, मेरे किसान का है, मेरे बड़े बुजुर्ग का है, मेरे अभिभावकों का है। उनकी तकलीफ और उनकी पीड़ा को उनके बीच में रहकर बोलना और अपने गुरु आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी से हमने सीखा है। गुरुदेव ने हमेशा अररिया हो, वो शायद यहाँ जितने जन बैठे, जितने जन यहाँ पर उपस्थित है, हम सीमांचल को चाहते हैं, हम कोसी को चाहते हैं और इस हिस्से को हम समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं और ये मुद्दे पर हम लड़ेंगे। इस मुद्दे को, कलवट का निर्माण बड़े स्तर पर वहां पर कैसे हो, इन सब चीजों पर काम करेंगे। सारे पदाधिकारियों से बात करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी हर जगह याचना और रण तो होगा ही, लेकिन अगर मुझको जरूरत पड़ेगी अपने लोगों की सुख खुशहाली के लिए तो हम हाथ भी जोड़ लेंगे, पैर भी जोड़ लेंगे। किसी का पैर पकड़ना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे। इतना तक हम तैयार हैं करने के लिए। ये ताली और ये सब, वो सब जो नेताजी लोग आएंगे, वो आदरणीय विधायक जी और वो लोगों के लिए करेगा। हम लोगों के लिए सिर्फ आक्रोश रखिए और सबको सही समय पर बताना सीखिए कि जिम्मेदारी किसकी क्या है। सर, आप इतने दूर से, अररिया से, हमारी बात को यहाँ तक पहुंचाए और इसको और आगे तक पहुंचाइए। जिला परिषद साहब है, ये भी बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। यहाँ जो सर है ना, ये तो का कम से कम 5000 जनता के पुल से उधार हेते। ये पुल फुलकाहा बाजार होते नवाबगंज, तोप नवाबगंज, अचरा, लक्ष्मीपुर, अमरौरी, भवानीपुर, अचरा होते ही पुल। हाँ, सब जमीन जगह हजूर हमारा के वही पार में से। आप लोग, हम लोग किसान है हजूर। आप लोगों का फसल कैसे लाते हैं उधर से? अरे बड़ी कठिन से लावे हजूर, गैल जैसे, कते झेर जैसे पानी में। हाँ, देखिए ना कैसे हेलता है पटवा लेकर के। कई आदमी और साल डूब गया, एक आदमी यही का नरेश यादव यही डूब करके मर गया। हमारे चैनल के माध्यम से पुल चाहिए हजूर हम लोगों को नदी में। इन समस्या को लेके आप लोग विधायक जी से बात किए कभी? विधायक जी से कई बार सूचना मिला है विधायक जी, ठीक है, वो समय लेके पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। कई बार आवेदन भी पड़ा है इस पुल के विषय पे और सूचना उसको मिलता है, फिर भी आता है, वो नहीं है, सीरियसली नहीं रहता है। ये पुल बन जाएगा तो कितने लोगों को फायदा होगा? लगभग यहाँ पर 10,000 को आने जाने की सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। और पुल नहीं बनने से हम लोग को काफी समस्या रहता है और आने जाने की भी आगमन खत्म हो जाए। थोड़ा सा बारिश होने के बाद धार भी मतलब नदी फेंक देता है, उससे आना जाना अवगत हो जाता है। उसके बाद जो थोड़ा सा भी बारिश होने के बाद धार फेंकता है, उससे जो भी हम लोग धान रोपाई करते हैं वो नष्ट हो जाता है। अभी यही माहौल में 2 बार रोपा गया है धान, ठीक है, वो भी नष्ट हो चुका है। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल,
शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।